आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के आँख के सामने इसमें पानी केवल भरा गया है और इस चीज़ को दिखाने की कोशिश किया जाएगा कि हमारे लिए कितना हार्मफुल है। और हो सके तो इससे अगर बचा जाए तो हम अपने पैसे को लगभग 2000 से 5000 रुपये तक बचा लेंगे पर मंथ। उसके बाद भी इस पैसे को अगर सही ढंग से इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने किसी भी, जैसे आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, बहुत ऐसा जो जिस पे आपको भरोसा है उस पे आप जमा करके आप अपने पैसा की ज़्यादा कर सकते हैं। इस चीज़ को हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग जब बच्चे के पढ़ाने की बात आती है तब बोलते हैं नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, जो हम इसलिए नहीं पढ़ा पाएंगे या फिर से। लेकिन जो आप लोग इस तरह से डेली बेसिस पे जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है उसको हम लोग खाते पीते हैं उसके लिए, और उसमें जितना पैसा बर्बाद करते हैं उससे ज़्यादा हमारे घर को सुधारा जा सकता है, हमारे भविष्य को सुधारा जा सकता है। इस चीज़ को दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग इसको ट्राई करते हैं। सर जैसा कि आपने देख लिया था इसमें कुछ नहीं है, नहीं है तो हम इस चीज़ को हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, हो सकता है कि इसमें मिसिंग हो, लेकिन हम कोशिश जो भी है प्रॉब्लम इसमें ना आए। धीरे धीरे आना देना। और ही कौन, जैसा कि आपने देख लिया कि एक स्मोक जो एक सिगरेट है पूर्ण रूप से जल चुका है। हम दूसरी को भी ट्राई कर रहे हैं और इस पे आप लोग देखिए जैसे कि कितना नुकसान होता है कि 2 सिगरेट हमारे लिए, हमारे फेफड़े के लिए कितना नुकसानदायक है। इसको बता देना। हो गया पानी रोको, थोड़ा सा रोको। तो आपने देख लिया इसमें से पानी रिमूव हो चुका है, इसमें धुआं पूरा भरा है। धुआं कितना हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, मैं उसको आप लोगों के सामने लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि हो सके तो आप लोग में से अगर नहीं पीते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए ताकि ये लोग ये जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं और बीमारी पैसा देकर खरीदा जाता है, ऐसा इस चीज़ को अगर रिमूव करना है तो आप लोग समझिए इस चीज़ को हमारे लिए कितना नुकसानदायक है और इससे हम लोग बचते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। और कहा जाता है ना हम लोग गरीब है, तो गरीब नहीं है, केवल मन से हम लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। और चाहा जाए तो इससे बहुत ऐसा पैसा को जो हमारी कंपनी, बहुत सारी कंपनी इस तरह से स्मोकिंग वाले पदार्थ बनाती है जो हार्मफुल है, तो उसे हम बचाया जा सकता है। चलो ट्राई कीजिए। इस धुआं को निकालने की कोशिश किया जा रहा है और आप लोग देखिए ये कितना हमारे लिए नुकसानदायक है। निकालो। आइए, कोई है आप लोगों में से जो देख सके इसे? सबसे पहले हम आप सर को दिखाने की कोशिश करता हूँ और सर हमें बताएंगे कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। सर देखिए किस तरह से है। अगर ये हमारे फेफड़े में जाएगा तो क्या करेगा? जाम करेगा ना सर। आप एक टीचर है सर, इस पे आप बताइए कि ये लोगों को क्या करना चाहिए, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए, वो तो खुद कंपनी लिख के देता है, लेकिन कंपनी के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं लगता है, कि सोचते हैं कि नहीं हमारे टेस्ट, सब किसी को मालूम है ये कितना खतरनाक है, लेकिन आप लोगों में से कोई आकर के देखे इसे। आप देखिए सर, आप इसे पी सकते हैं? तो स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? नुकसानदायक है सर, बहुत नुकसानदायक है। देखिए जो धुआं था, जो पानी, जैसे ही हम लोग स्मोक करते हैं तो हमारे अंदर भी धुआं जाता है, सेम कंडीशन पे रुई की तरह हमारी फेफड़ा है, और वहाँ पे भी फिल्टर की काम जो जिस तरह से होता है वहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता, ऐसे ही जाकर के चिपक जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हम लोग हो सकता है कुछ दिनों में बीमार पड़ जाएंगे और हॉस्पिटल जाते जाते हम लोग को हो सकते हैं, तो बहुत ऐसा कंडीशन में आती है जिस कंडीशन पे हम लोग नहीं बच पाते हैं, मर जाता है लोग कोई भी। तो इस तरह से आप लोग चाहते हैं कि जब आपकी हाल इस तरह से हो, कौन चाहता है? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो फिर हम लोग जो हमारे आसपास से स्मोकिंग करते हैं वो क्यों करते हैं लोग? कुछ बताइएगा, कोई बताइएगा? करते होंगे, नहीं करेंगे सर। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास में ये है, जिस तरह से आया देख लीजिए, कैमरा पे भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा कैमरा सामने लाइए जी।
कैमरा सामने लाइए। यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से है। और ये अभी छोटा सा 2 स्मोक की बात है, 2 केवल किया जाए तो 2 सिगरेट ही जला था जो इतना हार्मफुल निकला था। तो आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि एक दिन में कम से कम बहुत सारे लोगों की तो आदत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीता है लोग, लेकिन 3-4 सिगरेट मिनिमम पी ही लेता है कोई भी नॉर्मल आदमी। तो सोचिए ज़रा ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। और ये पैसा को जो है अगर हम लोग चाहें तो अगर काउंट किया जाए, सर हमें बताएंगे, सर अगर मान लीजिए एक सिगरेट लगभग 10 रुपया से कम तो नहीं मिलता होगा, 10 रुपया मिलता है। 4 सिगरेट पिया तो कितना दिन में पिया? 4। 1 माह में कितना पिएगा? तो आपको लगता है कि 120 सिगरेट पी जाएगा, सही ना सर? सही है। 120 मल्टीप्लाई अगर 10 से कीजिएगा तो आपका लगभग 1200 रुपया हो जाएगा। 1200 रुपया आप लोग सोचते होइएगा कि चलो हमें नहीं पता चलता है डेली बेसिस पे, लेकिन कभी इकट्ठा करने की कोशिश कीजिएगा तो 1200 रुपया हो गया। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप लोग अपना पैसा को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िए या जिस पे आपको भरोसा हो उस पे जुड़िए, बैंक में जमा कीजिए, कहीं भी जमा कीजिए। हम नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास कीजिए, लेकिन हो सकता है कि तो आप लोग एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं इन फ्यूचर अगर जोड़ा जाए तो। अगर 500 1000 रुपया आप लोग अगर जमा करते हैं कहीं भी, तो आपका पैसा आने वाले समय में बहुत ऐसा पैसा हो जाएगा जो आप लोग का ये तो बीमारी खरीदने को नहीं मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कंपनी आप लोग को देती है, दिखाती भी है कि ये जानलेवा है, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं, पीते हैं लोग। तो ये कहाँ तक सही है ये बताइए लोग? कोई है आ जाए फिर से, मैं उन लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा इस पे। समझने की कोशिश है कि अगर आप लोग चाहे तो ऐसा बात नहीं है कि जब बहुत सारे लोग हमारे समाज में पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो लोग उन लोगों से ही ज़्यादातर गलती होती है। ऐसे मिसिंग बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरह से आदत लगाए रखते हैं कि जो स्मोकिंग करना और पता नहीं क्या क्या जहरीली जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं, वो लोग खाते पीते रहते लोग, तो शायद सही नहीं। अगर उस पैसा को आप लोग अगर बचाते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों के पास जो पैसे की कमी होती है वो कमी नहीं होगी। और इस तरह से मैं और सर से भी जानूंगा कि सर इस पे कुछ बताए कि जो हमारे जो कम से कम हमारे गांव तो नशा मुक्त हो। अगर बिहार सरकार चलाई है बहुत ऐसा जैसा संस्था चलाई है, बहुत ऐसा चलाई है कि जिस तरह से लोगों को बिहार में शराब बंद है, वो हमारे लिए ना कह रही है सरकार बंद करने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं क्योंकि हमारी आदत है कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग पिए। सरकार इस पे पाबंदी कितना भी लगा ले, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मिल ही रहा है। सर इस पे थोड़ा सा 2 टूम बोलिए इन लोगों को कि ये लोग शायद अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। सर देखिए, कहने का मतलब है जो सबसे पहले नशा मुक्ति को बंद करने का सबसे मुख्य हथियार है शिक्षा। शिक्षा के अभाव में भी लोग अभी आप लोग प्रैक्टिकल देखे हैं, जब एक दिन में यदि 1 सिगरेट या 2 सिगरेट पीते हैं, उतना आपके फेफड़ा में जब धुआं इकट्ठा होता है तो आप 30 दिन अगर पीते हैं तो कितना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक सिगरेट है, सिगरेट के अलावा और भी बहुत सारे पदार्थ हैं। जैसे आप देखते हैं हजूर शिखर, उस पर डायरेक्ट दे देता है कैंसर वाला फ़ोटो, फिर भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, उसके बाद ही इससे दूर किया जा सकता है। चलिए, जैसे सर ने बताया कि इस चीज़ को सबसे दूर करने के लिए एजुकेटेड होना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का घर का 2 बच्चा है तो बोलता है लोग नहीं हम लोग हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम गरीब हैं नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर गरीब ही ऐसा लोग जो है जो जिनके पास पैसे की कमी रहती है वहीं ज़्यादातर ये ऐसा स्मोकिंग करते हैं लोग। ये बात सच है, आप लोग इस चीज़ को मानते हैं? बड़े बड़े चले जाइए, बहुत ऐसा कंपनी में जैसे बड़े बड़े लेवल पर लोग हैं वो इस तरह से नशा नहीं करते हैं लोग, जो हमारे लिए हम उन लोगों को मालूम है कि जब अगर हम बीमारी से अगर बचे रहेंगे तो हो सकता है कि जब हमारे पास पैसा कम भी रहेगा तो ज़िंदगी में सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन अगर हम बड़ी बीमारी से बीमार अगर पड़ जाते हैं, उसके चपेट में आ जाते हैं, तो आने वाले समय में उतना पैसा नहीं रहेगा और जो समय से पहले मृत्यु होगी वो निश्चित है। हर किसी को मरना है, ये तो बात अलग है। ये लोग बोलते हैं आज नहीं तो कल मरना ही है। बहुत ऐसा जो नशीली पदार्थ को सेवन करते हैं वो लोग बोलते हैं कि नहीं आज नहीं तो कल मरना है, तो जीने कौन है। ये बात आप लोगों को जरूर सुना होइएगा, लेकिन उन लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि जब उनके पीछे कौन है, किसी का
अगर कोई मरता है तो या तो किसी का लड़का होता है, या किसी का पति होता है, या किसी का बेटा होता है, या किसी का बाप होता है, ऐसा ही रहता है, यही रिलेशन होती है, ये इससे आगे भी रहता है लोग। आप लोग समझ जाइए कि अगर अपना देह लेकर के जाता है, यानी कोई अपना मरता है, तो उसके पीछे कितना रिश्ता टूटता है। ये इसलिए मैं इस प्रैक्टिकल को इस बच्चे के द्वारा कराने की कोशिश किया था कि इनका एडवाइस था कि जो नहीं, हमारे अगर नशा मुक्त अगर छोटा सा बच्चा है तो अगर नशा मुक्त का अगर इस तरह से व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर हम लोग नहीं समझे तो पढ़े लिखे होने से क्या फ़ायदा है। हम लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ये बच्चा, अगर देखा जाए तो। क्या सर? सही बात। लेकिन इस तरह से थॉट आ रही है कि इस बच्चे में कि हमारे लिए सिगरेट कितना नुकसानदायक हो जाती है, या कोई से नशीली पदार्थ हो जाती है, तो उस पैसे को आप लोग क्या कीजिएगा। सवाल आती है ना। तो आप लोग का बच्चे हैं, उनके नाम पे एफडी कीजिए। तमाम तरह की बहुत ऐसा संस्था चली है इस समय जिस पे आपको ट्रस्ट हो, भरोसा हो, उस पर कीजिए। कहीं ना कहीं आप अपने बैंक में जा कर के जमा कीजिए उस पैसे को। आने वाले समय में जो जिस तरह से 1200 रुपया लगभग देखा गया था कि जो महीना का आप लोग का खर्च आ रहा था, अगर 4 सिगरेट पीते हैं तो उस तरह से ऑन एन एवरेज आप अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कम से कम बचा सकते हैं आप अपने महीना का। और जो बीमारी मिलेगी वो तो बच जाएगी कम से कम। इस समय कैंसर वगैरह हो रहा है, चाहे भारी भारी बीमारी से, फेफड़ा से जो ज़्यादातर इस समय क्या हो रहा है कि ज़्यादा दिन बीत रहा है, जो जैसे 40-50 के एज में जा रहे हैं लोग, तो फेफड़ा का समस्या बहुत ज़्यादा आ रहा है। यही कारण है। तंबाकू खाते हैं लोग, यानी सुरती जिसे बोला जाता है अपने यहाँ, वो भी बहुत नुकसानदायक है। लेकिन हो सकेगा तो मैं आप लोग से यह रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ आप लोग इसे छोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि ये पैसा को आप लोग अपने सही ढंग से उपयोग करके आप अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और सरकार हमारे लिए बहुत ऐसा व्यवस्था चलाई है जिसकी वजह से अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो शायद हमारे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, सदुपयोग किया जाए तो। अगर इस तरह से पैसा को बर्बाद किया जा रहा है तो ये सही नहीं है। और हमारे बिहार को नशा मुक्त अगर बनाया जाए तो हमारे जो आसपास पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों की कमी नहीं है, और उन लोगों के साथ लेकर के चला जाए और उन लोगों का बताए हुए राह पे चला जाए, तो आने वाले समय में हमारा पैसा बहुत बचेगा, हमारा बिहार भी सुधरेगा, समाज भी सुधरेगा।